नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इन्हीं उम्मीद के साथ आज हम जानने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं। डॉक्टर कैलाश राय की बुक है, उसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं अधिवक्ता और न्यायाधीश के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए। अधिवक्ता यानी वकील और न्यायाधीश के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए। बेंच बार क्या है और बार क्या होता है। विधि क्या है और विधि व्यवसाय का महत्व क्या है। ब्रिटिश भारत के पूर्व का विधि व्यवसाय देखेंगे और ब्रिटिश भारत में विधि व्यवसाय देखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विधि व्यवसाय देखेंगे। इसका गठन कब हुआ। 1961 अधिवक्ता अधिनियम की बात हम करने वाले हैं। उम्मीद करती हुई जानकारी आपको अच्छा लाभकर साबित होने वाला है। इसकी बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो कोई भी बात आपको समझ में नहीं आएगा। ये लॉ स्टूडेंट के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो कानून की पढ़ाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सब जानकारी हो जाएगा तो किसी भी तरह से आप को परेशान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, विधि क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे विधि कानून जिसको कहते हैं, किसी संहिता को कहते हैं। विधि प्रायः भली भांति लिखा हुआ एक दिशा निर्देश होता है, समाज को जिसका पालन करना अति आवश्यक होता है। तो विधि व्यवसाय का महत्व, विधि व्यवसाय का महत्व जो होता है, व्यवसाय है यह क्लाइंट और मुवक्किल के बीच का वैश्वासिक संबंध होना चाहिए। यह इसका महत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो विधि व्यवसाय का महत्व, न्याय व्यवस्था में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई भी न्यायिक कार्य करने के लिए अधिवक्ता महोदय बहुत ही परिश्रम करते हैं और अपने मुवक्किल की तरफ से पैरवी करते हैं न्यायालय में। तो विधि व्यवसाय में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अधिवक्ता न्यायाधीशों का सही निर्णय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अपने मुवक्किल को न्याय दिलाने के लिए तमाम प्रकार के विधिक साक्ष्यों को इकट्ठा करते हैं और विधि व्यवसाय को बहुत ही जटिल माना गया है। विधि व्यवसाय एक जटिल प्रक्रिया होता है। इसको समझने के लिए नागरिकों को अधिवक्ता की मदद लेनी पड़ती है। हर आपने देखा होगा कि सबको विधि की जानकारी नहीं होता है, कानून की जानकारी नहीं होता है। इसीलिए सभी लोग जो नहीं जानकार हैं उनको एक अधिवक्ता की मदद लेनी पड़ती है और उसका कार्य हो जाता है। अब आइए जानते हैं विधि का व्यवसाय जो है, ब्रिटिश भारत के पूर्व की विधि व्यवसाय क्या थी। विधि व्यवसाय यह मुख्य रूप से स्थापित नहीं है कि ब्रिटिश भारत के पूर्व भी व्यवसाय का अस्तित्व था, लेकिन परंतु यह निश्चित है कि यह उस रूप में नहीं था जैसे आज वर्तमान रूप में है। अब आइए ब्रिटिश भारत में व्यवसाय क्या था। ब्रिटिश भारत में विधि व्यवसाय जो था, जिसमें आज की व्यवसाय विद्यमान है वैसे ही था, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं था, एक रूपता की श्रेणी में नहीं रखा गया था। अब हम जानने वाले हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विधि व्यवसाय कैसा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अखिल भारतीय विधिज्ञ कमेटी 1951 गठन की गई। 1961 में भारतीय संसद द्वारा अधिवक्ता अधिनियम पारित किया गया, जिसके दो वर्ग में रखा गया, जिसको दो वर्गों में रखा गया। वो वर्ग कौन कौन से हैं आइए हम जानते हैं। पहला है वरिष्ठ अधिवक्ता और दूसरा है अन्य अधिवक्ता। धारा 16 से 28 तक अधिवक्ता के नामांकन तथा प्रवेश से संबंधित है। धारा 16 से 28 तक अधिवक्ता का नामांकन और उसका प्रवेश, सारी बातें बताई गई हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता किसे कहते हैं आइए हम जान लेते हैं। जहां दो या दो अधिक व्यक्तियों की वरिष्ठता की तारीख एक ही हो, वहां आयु में वरिष्ठ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बड़ा होगा, वरिष्ठ माना जाएगा। अब आइए जानते हैं नियम 11 से 35 में दिया गया है, अधिवक्ता और मुवक्किल के प्रति
क्या कर्तव्य होना चाहिए, उनका संबंध कैसा होना चाहिए। तो बेंच और बार संबंध। तो बेंच और बार क्या होता है? बेंच न्यायाधीश वर्ग जो होते हैं, न्यायालय में जो न्यायाधीश वर्ग होते हैं उनको बेंच कहा जाता है। और अधिवक्ता जो वकीलों का समूह होता है वह अन्य अधिवक्ता कहा जाता है। तो वरिष्ठ अधिवक्ता आपने जाना कि जहाँ उसके उम्र में अधिक उम्र है, डेट सबका एक ही है, तो उसके हिसाब से उसके उम्र को देखा जाएगा। जैसे 10 साल का प्रैक्टिस, 20 साल का प्रैक्टिस। अधिवक्ता तो बहुत है, वरिष्ठ किसको माना जाता है, लेकिन जब दोनों का ऐसा प्रैक्टिस मान लीजिए ज़्यादा दिन से चल रहा है तो उसका आयु भी ज़्यादा हो गया होगा, तो उसी में यह रखा गया है वरिष्ठ और अन्य अधिवक्ता। अब आइए जानते हैं धारा 11 से 35 तक नियम बनाए गए हैं 1961 अधिवक्ता अधिनियम में कि मुवक्किल और वकील का संबंध कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात कि वकील और मुवक्किल का संबंध वैश्वासिक होना चाहिए, विश्वास पर टिका होना चाहिए, किसी भी तरह से लालच में नहीं आना चाहिए, अपने मुवक्किल को सही रास्ता दिखाना चाहिए, सही बातें कहना चाहिए। और मुवक्किल का भी धर्म होता है कोई बात अपने वकील से ना छुपाए और वह हर बात अपने वकील से शेयर करे, तभी उसका जो भी दायर होगा न्यायालय में कार्रवाई होगा सही रूप से होगा। तो आइए जानते हैं न्यायालय अवमान। न्यायालय अवमान भी इसी में जान लेते हैं। 1971 जो अधिनियम बना है न्यायालय अवमान, तो कितने प्रकार के होते हैं ये भी जान लेते हैं। न्यायालय अवमान जो है 2 प्रकार के होते हैं, सिविल अवमान हो गया और आपराधिक अवमान हो गया। तो सिविल अवमान क्या है? न्यायालय के आदेश, डिक्री इत्यादि का जानबूझकर अपालन करना, न्यायालय को दिए गए परिवचन का जानबूझकर भंग करना, यह हो जाता है सिविल अवमान। और आपराधिक अवमान में क्या है? न्यायालय को कलंकित करता हो कोई, न्यायालय के शक्ति अथवा प्राधिकार को न्यून करता हो, अथवा प्रक्रिया के सम्यक रूप से क्षति पहुंचाता हो, उसमें बिना वजह का हस्तक्षेप करता हो, ये आदि प्रकार के आपराधिक अवमान में आते हैं। तो जो न्यायालय के गरिमा के विरुद्ध होते हैं, इसके लिए धारा 2 में प्रावधान किया गया है न्यायालय अवमान के लिए दंड का। धारा 12(1) में साधारण कारावास से 6 महीने तक हो सकेगी और जुर्माना 2000 रुपये देना पड़ेगा अगर ऐसा न्यायालय अवमान में कोई करता है। इसीलिए बहुत ही सोच समझ कर विधि व्यवसाय करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि विधि व्यवसाय है, न कि व्यापार है। विधि व्यवसाय में अपने मुवक्किल का साथ देते हैं, बिना वकील के कोई भी निर्णय जो होता है, जजमेंट जो होता है, न्यायाधीश दे ही नहीं सकता है जब तक वकील उसमें हस्तक्षेप ना करे, साक्ष्यों को इकट्ठा ना करे। उसी के आधार पर सारे केस को हैंडल किया जाता है। ये जानकारी आपको कैसा लगा तब तक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।